पेपर लीक पर बहस होनी चाहिए या नहीं, और नीट के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। मगर आपने देखा, जब आपकी आवाज़ उठाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, तो उनका माइक हुआ बंद। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। खड़गे जी ने कहा राज्यसभा में, तो माइक हुआ बंद। अब जो एलओपी की कुर्सी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो विपक्ष के नेता होते हैं, और संसद हमेशा से विपक्ष का है और रहेगा। ये तो बाबा साहेब ने भी कहा था। सरकार सत्ता दल पार्टी की होती है, लेकिन विपक्ष का होता है संसद। लेकिन अगर संसद में आवाज़ बंद की जाए तो ये बताता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये देश की आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र है। जब भी विपक्ष का नेता खड़ा होता है, उसके पास वो अधिकार होते हैं जिससे वो सरकार में बैठे लोगों से सवाल कर सकता है, और वो स्पीकर के माध्यम से। लेकिन अगर स्पीकर का व्यवहार आप देख रहे हैं, तो वो उसी चाल पे चल रहे हैं जो इससे पहले के 5 सालों में वो चले। वो भूल गए हैं कि अब ये संसद वो संसद नहीं है, ये वो सदन है जहां संविधान रचा गया, और जिस संविधान ने अधिकार दिए हैं समान पूरे देश के लोगों को। मगर जब राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने नीट परीक्षा पर बहस की मांग कर दी, तो इतना भड़बड़ाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान थोड़ी देर बाद सुना मैंने, जहां वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक पर बात करी। तो अगर बात करी तो उस अभिभाषण से संबंधित ही तो बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो उनके माइक को बंद करना और ये कहना ओम बिरला जी का कि वो विषय पर रहे, ये बड़ी हैरानी की बात है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज को देखा मैंने अडवाणी जी को देखा, मैंने अरुण जेटली जी को देखा, और कभी नहीं देखा कि उनकी आवाज़ को बंद किया गया हो, या उनको सदन में बोलने ना दिया गया हो, या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो जैसा कि ओम बिरला जी ने पिछले 5 सालों में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ किया, नेता सदन के साथ किया, या जिस तरीके से आज उन्होंने किया और धनखड़ जी ने राज्यसभा में। लेकिन अपने आप को मैं सीमित रखती हूँ आज लोकसभा के मुद्दे पर। लोकसभा में राहुल गांधी जी जो कह रहे थे वो आपसे संबंधित सवाल है, और अगर आपसे संबंधित सवाल पर जवाब नहीं देना चाहती सरकार और कहती है कि विपक्ष भाग रहा है, तो ये बात साफ मान लीजिए कि जब भी इस मुद्दे पर बहस होगी, आप बिल्कुल इसमें अपना ध्यान मत भटकने दीजिएगा, मुद्दे पे रहिएगा। क्योंकि आपके सवालों को मेरे नेता राहुल गांधी जी, जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, वो आपके विषय को उठाएंगे। मगर भाजपा जानती है कि किस तरह से षड्यंत्र करके मुद्दे से भटकाए और फिर कह जाए कि भाई इन्होंने तो मुद्दे पर बहस ही नहीं करी। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि ऐसा कर पाना इनके लिए आसान नहीं होगा। हथकंडे ये सब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसी में ये एक्सपर्ट है। ये ब्रांडिंग, मार्केटिंग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ये काम रत्ती भर नहीं कर सकते, नील बटा सन्नाटा होता है इनका काम। इसलिए जब आपके मुद्दे की हो बात, तो रखना ध्यान और सुनना कि क्या कहा जा रहा है और क्या जवाब दिया जा रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टी बस घुमा फिरा के कहानी सुना रही है। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि आज अगर आप देखें तो एडू टेस्ट ने करवाया था इम्तिहान उत्तर प्रदेश में। जानते हैं वो मालिक तो भागा हुआ है, और जो मालिक भागा हुआ है उसके पिताजी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं। उनके तमाम कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरें हैं मोदी जी के साथ, अन्य नेताओं के साथ। समझ रहे हैं ना? तो इनके साथ रहने वाले ही करवा रहे पेपर लीक, और इसीलिए मुद्दों को भटकाना, इधर उधर की बात करना, यही ये कर रहे हैं। एक और नेता, वो एसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा के साथ, एनडीए के साथ है, उनका नेता कह रहा, और ये वीडियो वायरल है, शायद कोई पुराना वीडियो है, कि किसी भी पेपर को वो लीक करवा सकता है। तो हमने तो ये उत्तराखंड में भी देखा, जहाँ एक हाकम सिंह था जो इनके नेताओं का करीबी था और उसने पेपर लीक किया, उसे प्राइम एक्यूज्ड बनाया। वो पहले खाना बनाता था किसी अधिकारी के घर में, फिर इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसके रिजॉर्ट और न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन उसमें वो मुख्य अभियुक्त बनाया गया। आज उसको बेल मिल चुकी है, वो खुलेआम घूम रहा है, और जो अभ्यर्थियों ने उस परीक्षा को दिया वो धरना स्थलों पर इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला रहे हैं, और या फिर ये समझ नहीं पाए कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताते तो उनकी आवाज़ बुलंद भी होती। लेकिन वो एक अलग विषय है, वो उनका अधिकार है, मगर हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, आपका जो काम वो आप करिए। यानी कि आपकी बात ध्यान रखिएगा और मुद्दे से ध्यान भटकने मत दीजिएगा अपनी सरकार का, क्योंकि विपक्ष भी यही चाहता है कि सरकार इसमें सही तरीके से कार्रवाई करे और आपके इस परीक्षा पर सही निर्णय ले, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो और जो नुकसान आपका हुआ है उसकी भरपाई पूरी तरह से हो सके। यही राहुल गांधी जी चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि कौन से विषय पे आप चाहते हैं कि मैं आपके विषय को उठाऊं और बात करूं, या कौन से विषय पे वीडियो बनाऊं, ताकि आपका मुद्दा देश की सरकार के पास या आपका मुद्दा जनता तक पहुंच सके।